थ्री। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम थंडर कनेक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं थंडर कनेक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर फेस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम भाई जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सैलरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे मजबूत और विकासशील देशों में से एक है, लेकिन एक वक्त था जब गरीबी से लेकर भुखमरी थी। देश में कभी आर्थिक तंगी, कभी दंगे, तो कभी महामारी फैली, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत आगे बढ़ता रहा और आज सबसे बड़े लोकतंत्र और विकासशील देश के रूप में उभरा है। देश की इस तरक्की का सेहरा जितना देश को कामयाब बनाने वाली जनता के सिर बनता है, उतनी इस देश को चलाने वाली सरकार के और बाकी सरकारी नौकरियों की तरह इनकी सैलरी होती है। लेकिन ये सैलरी होती कितनी है और इस सैलरी के साथ उन्हें और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, चलिए जानते हैं। विधायक। देश के सभी राज्यों में विधायक को अलग अलग सैलरी मिलती है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना के विधायकों को मिलती है। तेलंगाना देश का वो टॉप राज्य है जहां पर विधायकों की सैलरी और अलाउंस को मिलाकर हर महीने 2,50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। हालांकि उनकी सैलरी बस 20,000 रुपए ही है, मगर भत्ते के तौर पर उन्हें 2,30,000 रुपए मिलते हैं। वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है। इन्हें हर महीने 34,000 रुपए सैलरी मिलती है। उत्तर प्रदेश के विधायकों को 1,87,000 रुपए सैलरी मिलती है। हम कह सकते हैं कि कई राज्यों में इन विधायकों की सैलरी देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। मुख्यमंत्री। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानसभा तय करती है। केंद्र सरकार या संसद का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री का वेतन हर 10 सालों में बढ़ता है। जिस तरह भारत के विधायकों का वेतन में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता शामिल होता है, उसी तरह मुख्यमंत्री के वेतन में भी सारे भत्ते शामिल होते हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैलरी 3,65,000 रुपए है, जबकि दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सैलरी 3,90,000 रुपए है। देश में सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की है। उनकी सैलरी 1,05,000 रुपए है। वहीं 2014 में बने तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी 4,10,000 रुपए है। त्रिपुरा और गोवा दोनों छोटे राज्य हैं। दोनों से 2-2 सांसद चुने जाते हैं, लेकिन त्रिपुरा के मुकाबले गोवा के मुख्यमंत्री की सैलरी 2 गुना से अधिक 2,20,000 रुपए। राज्यपाल। भारत के राज्यपाल को हर महीने सैलरी के रूप में 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्यपाल को 1,10,000 रुपए महीना सैलरी के रूप में मिलता है और सभी तरह के भत्ते मिलाने के बाद उन्हें 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री को प्रति माह लगभग 1,60,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी मिलती है। इसमें 50,000 रुपए बेसिक सैलरी है। इसके अलावा व्यय भत्ता यानी एक्सपेंडिचर रिलेटेड अलाउंस माने खर्चे के लिए 3,000 रुपए और सांसद भत्ता 45,000 रुपए मिलता है। साथ ही 2,000 के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो कि महीने का 62,000 रुपए होता है। ये सभी मिलाकर 1,60,000 हो जाता है। प्रधानमंत्री को यह सैलरी साल 2012 से मिल रही है। रिटायरमेंट। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाता है या अपना पद छोड़ देता है तो उसे रहने के लिए आवास दिया जाता है। साथ ही 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा, एसपीजी कवर, साथ में कार्यालय खर्चा और निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे 6 घरेलू स्तर की हवाई टिकट, वो भी एग्जीक्यूटिव क्लास, और पूरी तरह फ्री रेल यात्रा। इसी के साथ आजीवन मुफ्त आवास मिलता है, जहां जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली और पानी होता है, वो भी जिंदगी भर फ्री इलाज के साथ। और साथ ही मिलती है 1 साल के लिए एसपीजी सुरक्षा। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की सैलरी संसद अधिकारी की सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किया जाता है। और यहाँ आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं, उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती है। जी हाँ, सही सुना आपने। पर कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है।
उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसलिए सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं। उपराष्ट्रपति के सैलरी की बात करें तो उन्हें प्रति माह 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जैसे रहने के लिए अच्छा बंगला मिलता है, मुफ्त इलाज की सुविधा, ट्रेन और हवाई सफर की भी फ्री सुविधा, लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन की भी सुविधा और मिलती है पूरी सुरक्षा और पूरा स्टाफ। वहीं अगर हम इनके रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है और इसके अलावा इन्हें भी राष्ट्रपति की तरह कई सुविधाएं भी मिलती हैं। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, इसलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि तीनों फोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदन, प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति भवन में रहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। अब अगर बात करें राष्ट्रपति की सैलरी की, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह 5 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं, उन्हें भी देखिए। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जो 2 लाख वर्ग फुट में बना हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं, जहां पर करीब 200 लोग काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निवास, स्टाफ, मेहमानों और खाने जैसी चीजों पर सालाना करीब 22.5 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति को जिंदगी भर के लिए इलाज की सुविधा फ्री मिलती है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं की बात करें, तो राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीने अलग से दिया जाता है और जिंदगी भर के लिए एक टाइप 8 बंगला मिलता है। साथ ही 2 मुफ्त लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन के साथ और जिंदगी भर के लिए मुफ्त वाहन सुविधा मिलती है, वो भी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी के साथ। अगर हम देश के प्रथम नागरिक की सुरक्षा की बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति कस्टम बिल्ड ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 WT21 में S600 पुलमैन गार्ड के हकदार हैं। राष्ट्रपति के पास आधिकारिक यात्राओं के लिए हथियारों से लैस लंबी गाड़ी लिमोजिन भी साथ होती है। साथ ही राष्ट्रपति के कारवां में 25 गाड़ियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास 86 प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड होते हैं। आपको क्या लगता है कि नेताओं को इतनी सैलरी के बाद मिलने वाले भत्ते और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं सही हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि ये बंदा जो दिखाया गया, मैंने अक्सर इसको देखा, मोदी कोई भी इंडिया की कंट्री में आता है ना मेहमान ऊपर की कंट्री से, पहले ये बंदा मिलता है, ठीक है, इसको बहुत मुझे इज्जत इसे दी जाती है। सदर पाए अच्छा भाई, मैं आपको बताता हूं कि लास्ट में वीडियो में वो कह रहे थे कि ये चीजें सब इनको मिलनी चाहिए या नहीं, तो मैं इस पे अपने जो है अपनी राय का इजहार करता हूँ। वो ये है कि भाई ये जो महकमाना जिनकी पोस्ट होती है, चाहे वो डिफेंस में हो लगे हों, कर्नल हो, जनरल हो, चाहे वो किसी और शोबे में हो, ऑफिसर्स हों, या मतलब कि कोई भी मतलब बंदा था, उन्होंने उनको पेंशन जो है वो इसलिए मिलती हैं कि वो भाई अपनी जो है ना उनका जो मेन उनका जो टेन्योर होता है ना उम्र का, जो उसको जवानी कहते हैं ना, वो स्पेंड करते हैं गवर्नमेंट की खातिर। तो तब जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट जो है ना वो पेंशन देती है ताकि वो अपने जो बुढ़ापा है वो अच्छे तरीके से गुजार सके। उनका हक भी बढ़ता है, एक उनको पेंशन मिलती है और एक उनको कुछ और फैसिलिटीज जो है वो मिलती है। रही बात पॉलिटिशियंस की, तो भाई अगर मैं अपनी राय का इजहार करूं तो मैं भाई इसके खिलाफ हूं। बात यह है कि पॉलिटिशियंस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आते हैं कोई 5 साल के लिए या कोई थोड़े सा मतलब 4 साल 5 साल, तो वो खुद भी जो जितने पॉलिटिशियन होते हैं ना वो तगड़े बंदे होते हैं, वो माली एतबार से उनके पास अच्छी वो मतलब कि ना
तगड़े लोग होते हैं, उनको कमी नहीं किसी चीज की होती। अब कोई गरीब तो तो होता नहीं। बात ये है कि भाई जब वो गवर्नमेंट में हो तो चलो उनकी उनकी तनख्वाह लगी होती है वो ठीक है, उनको सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाता है वो भी ठीक है। लेकिन अगर ये आप देखें कि जब वो रिटायर हो जाए, रिटायरमेंट के बाद अगर उनको इतनी सहूलियात दी जाएंगी तो भाई ये तो गवर्नमेंट का जो है ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट खजाना है ना उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। इस तरह तो मोर्चा भाई जो पॉलिटिशियंस है वो आते हैं तो उनको वो ये कितना वो देंगे तो भाई वो तो ये इतना नहीं होगा। नहीं, खासकर हम जैसे जो मुल्क है ना भाई, हमारे मुल्क जो है वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर भी यही है कानून जो इंडिया में, वो इधर भी वही है, सेम है। जो एक दफा पॉलिटिक्स में आ जाता है ना, चाहे वो रिटायर भी हो जाए, उसको सारी उम्र वो प्रोटोकॉल मिलता रहता है। अगर कोई वज़ीर आज़म एक दफा बन गया रिटायरमेंट के बाद भी, अगर वो एक माह भी मतलब रहा है वो वज़ीर आज़म, तो भाई उसको वो प्रोटोकॉल वो सारा कुछ मिलता रहता है और ये मुल्क पर बोझ होता है। बिल्कुल। मेरी जो जितना एक मिसाल मुर्तजा भाई, वो उनको सारे अखराजात मिलते हैं, खाना पीना इलाज मुआवजा हर चीज मिलती है, तो वो किस लिए देते हैं? हुकूमत तो वो करते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छी हुकूमत करते हैं या नहीं करते यार? जब वो हुकूमत में होते हैं तब भी बहुत खाते हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत कुछ सियासतदान बना लेते हैं, फिर भी इतना उनको दिया जाता है जो ये हमें समझ नहीं आ रही। जो हुकूमत में होते हैं ना, वज़ीर आज़म वज़ीर आला, उसके तो हिसाब के ये सैलरी ठीक है, ये सैलरी पर गुजारा करें, ऊपर से जो घपला करते हैं जो भत्ता भुत्ता आता है ना उनसे, वो खाना पीना आगे पीछे याकूब भाई भत्ता ये होता है कि जितनी अलाउंसेस होते हैं ना, उसके ट्रैवल के अलाउंस, ठीक है ना, उसके जितने वो सफरी अलाउंस होते हैं, जो कुछ भी होता है वो अलाउंसेस होते हैं। जैसे बंदा किसी सरकारी मुलाजमत में लगा होता है ना, तो अलाउंसेस मिलते हैं। एक होती है बेसिक तनख्वाह होती है, एक साथ होती है अलाउंसेस, वो अलाउंसेस को भत्ता कह रहे हैं हिंदी में। वही तो मैंने कह रहा, वो ऊपर से मिलता रहता है, ऊपर से नहीं मिलता, वो तनख्वाह में शामिल होता है वो सारा। अच्छा, उससे कटौती होती है। ये हिसाब लगाएं, सबसे कम जो है वो उसके वज़ीर आज़म साहब की तनख्वाह है। बिल्कुल, जो पॉलिटिशियंस के जो है ना, इनको सैलरी बाद में मिलती है, रिटायरमेंट ये जो हुकूमत से चले जाते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल में तो जो, क्योंकि असल में जो पॉलिटिशियन ये अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, और उनको चाहिए कि अवाम ही उनको चुनती है, अवाम को उनको चुनती है, अवाम ही पावर देती है उनको, और उनको चाहिए ये तो जो इंडिया ये बर्दाश्त कर सकता है, इंडिया के बाद अखराजात है, ये ग्रोइंग मुल्क है, ये बर्दाश्त कर सकता है। हमारे जैसा नहीं। पाकिस्तान में ये देख लें कि सियासतदानों के पास जो एक दफा भी आ गया ना, उसको वो सारा प्रोटोकॉल मिलता ही रहता है। ये इन्होंने सियासतदानों ने खुद आइन में तरमीम करके ये बिल पास करवाए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात है कि हमारे जो होते हैं ना ये जजेस वगैरह जो होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, चीफ जस्टिस जो होता है, वो उसको भी ये प्रोटोकॉल जितना वो सरकारी नौकरी पर होता है तब भी मिलता है, उसके बाद भी वही प्रोटोकॉल मिलता रहता है, और उसकी पेंशन इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो मुल्क में रहते भी नहीं है ये सारे लोग, फौरन बाहर चले जाते हैं। सारे इनकी जायदादें जो होती हैं वो बाहर होती हैं, चाहे वो कोई आर्मी का बंदा हो, करना है नया लोग, कोई जो जजेस हो, कोई वो रिटायर होता है और उनकी जायदादें उन्होंने बाहर बनाई होती हैं और वो बाहर चले जाते हैं, और प्रोटोकॉल जो सारा इधर से लेते रहते हैं। तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये उस मुल्क के लिए जाती है जो हम जैसा मुल्क है, जो एक खुद पहले मुल्क जब लोन लेना होता है और बहुत उसके हालात खराब हो, तो उनको अगर ये सारे जो लोग हैं ये बड़े तगड़े लोग होते हैं, अगर वो इतना कुछ खा जाते हैं तो मुल्क के पास बचता क्या है? यही इमरान खान साहब ने यही कहा था कि पेंशन है ना पॉलिटिशियंस की, कम से कम वो काम करते हैं, क्योंकि जो पेंशन का इतना ज्यादा बर्डन है पाकिस्तान पर, मेरे ख्याल में पेंशन होनी ही नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए, काम नहीं करनी चाहिए। वो क्या मतलब कि 1 2 4 साल के लिए आते हैं, वो जो रहते हैं उनको क्या ये क्या है? चलो कोई मतलब जो नौकरी में लगा हुआ है ना, कोई उसने 20-25 साल गवर्नमेंट लगा, हाँ जी, वो 30 साल तक वो उनका होता है कि वो उन्होंने स्पेंड करना होती है, अपनी जवानी स्पेंड करनी होती मिल जाए तो वो ठीक है यार। गवर्नमेंट के लिए उन्होंने अपनी जवानी जाया की है, उनके लिए काम किया, तो उनको वो मिलना चाहिए कि उन्होंने सियासतदानों के पार्ट टाइम इतने कारोबार होते हैं, इतनी वो उनके काम होते हैं, वो तो उनको जरूरत ही नहीं होती। तो हमारे यहाँ हम नाम तो नहीं लेना चाहते, हमारे यहाँ भी मुर्तजा भाई, हमारे MP जो एक बार MP बने हुए ना, आपको पता ही है, उनके बाद इतनी जायदादें बन गई जिसका हिसाब ही नहीं है। अगर वो देख लो, आप भी प्रोटोकॉल ले रहे हैं, मुशर्रफ के दौर के बंदे अभी तक भी प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। तो ये हमारी जैसी कंट्री जो है हिंदुस्तान में तो भाई वो बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी जैसी कंट्री जो इनके लिए जायज नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ तो नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान पे फोल्ड कर सकता है।
मेरे ख्याल में उधर भी नहीं होना चाहिए। ये चलो उनके पास पैसा ज्यादा है, इसके मतलब बिल्कुल। ये नहीं का जाया वो अपने करें। जाया करें, उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल पॉलिटिशियन के लिए तो बिल्कुल भी पेंशन भाई, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। टोटली हमारा जो सारे लोगों का जो है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आगे आप जरूर कमेंट में बताना कि हमारा फैसला ठीक है या नहीं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।